कंगना रनावत का ये मानना है कि आखिर ईरा खान का जो डिप्रेशन है उसके जिम्मेदार है आमिर खान और उनकी पहली पत्नी। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में ईरा खान जो है यानी आमिर खान की जो बेटी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो कहती है कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रही है। जी दोस्तों, उनको डिप्रेशन हुआ है और वो एक मेंटल कंडीशन से अभी फिलहाल तो जूझ रही है। अब इस पर कंगना रनावत तो नहीं बैठी चुप, उन्होंने अपना जो ओपिनियन है वो वापस दर्शा दिया है और इस बार वो कहती है कि उन्होंने अपना एक एनेक्डोट यानी अपने लाइफ का एक स्टोरी शेयर करते हुए ये कहा कि मैं जब 16 साल की थी तो मैं मारपीट से जूझ रही थी और इसी के साथ साथ मैं अपने बहन का भी ख्याल रख रही थी जिनके ऊपर एसिड अटैक हो गया था और वो उसके कारण जल गई थी। मैं ना सिर्फ ये सब का ख्याल रख रही थी पर उसी के साथ चलते, जैसे हमें पता है कि उन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रहे थे उसी दौरान, तो वो ये भी आके जाकर कहती है अपने ट्वीट में कि सिर्फ मैं 16 साल की उम्र में मारपीट और अपने बहन का ख्याल नहीं रख रही थी, पर इसी के साथ साथ मीडिया ने जो मेरे पे एक तरीके का अटैक किया था उससे भी मैं जूझ रही थी और इस सब को बैलेंस करते करते मैं अपने मेंटल हेल्थ को नहीं अफेक्ट होने दे रही थी। अब ये जो आजकल के बच्चे है वो फटाफट अफेक्ट हो जाते हैं और उनकी जो मानसिक हालात है वो बहुत ही वीक है और इसी के चलते वो एक लास्ट लाइन जो उन्होंने लिखी है उसमें वो बहुत क्लियरली ये लिखती है कि आजकल जो माँ बाप के बीच में जो तनाव आते हैं और बिखरे हुए जो परिवार होते हैं उनके बच्चों में अक्सर ये मेंटल हेल्थ का इश्यूज दिखते हैं। तो क्या इनडायरेक्टली कंगना रनावत इशारा कर रही है आमिर खान के तरफ और उनकी पहले पत्नी को ठहरा रही है जिम्मेदार ईरा खान के डिप्रेशन के लिए? क्या कुछ है आपकी राय इस पर जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। कंगना रनावत ने दी है अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तनिष्क के एक एडवर्टाइजमेंट पर। आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो कंगना रनावत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमन मानी जाती है हमारे बॉलीवुड में और इसी के चलते उन्होंने एक तनिष्क के जो ज्वेलरी ब्रांड है उसके ऐड पर कर दिया है कमेंट। अब आइए जानते हैं वो क्या कहती है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की होती है और उसकी शादी हो जाती है मुस्लिम फैमिली में और जब वो प्रेग्नेंट रहती है तब वो जो मुस्लिम फैमिली है यानी उसके जो इन लॉज है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पर कंगना रनावत ने एक थ्रेड ऑफ ट्वीट्स लिखा है और उसमें फर्स्ट ट्वीट में वो ये कहती है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही लेवल्स पर रॉन्ग तरीके से दिखाई गई है। आखिर ये जो लड़कियां होती है वो इतनी दबी दबी क्यों है, उनको तभी क्यों एक्सेप्ट कर दिया जाता है जब वो किसी का भी वंशज जो है वो आगे बढ़ाती है, तब उसको क्यों आखिर एक्सेप्टेंस मिलती है। और आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया है इस एड में कि एक हिंदू लड़की एकदम शाइली दबी दबी सी क्यों रह रही है एक मुस्लिम फैमिली में? क्या वो उसका खुद का घर नहीं है? क्या वो अपने ओपिनियंस, अपना जो धर्म है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती है? इसके बाद सेकंड ट्वीट में वो ये लिखती है कि ये जो समाज है हमारा वो हम हिंदुओं को, वो हिंदुइज्म के लिए हमेशा खड़ी रहती हुई नज़र आई है हमें। और इस बार वो ये कहती है कि आखिर ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ एक ही तरीके से यानी कि रिलीजियसली ही रॉन्ग नहीं है पर ये सेक्सिज्म भी दर्शा रही है और इसी के साथ साथ ये भी दर्शा रही है ये एडवर्टाइजमेंट कि आखिर ये लव जिहादीज जो होता है उस बारे में भी इसका जो प्रोपगेशन है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ तीसरे ट्वीट में वो ये भी कहती है कि हम सभी को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, हम हिंदुओं को सतर्क हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सबकॉन्शियसली हमें ये जो क्रिएटिव टेररिस्ट है, उन्होंने क्रिएटर्स को टेररिस्ट कहा है और वो कहती है क्रिएटिव टेररिस्ट हमारे सबकॉन्शियस में ऐसा क्या ही इंजेक्ट कर रहे हैं और क्यों ऐसा सब इंजेक्ट करना चाहते हैं। और वो ये भी कहते, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हालांकि जो मुझे पसंद आया वो ये था कंगना रनावत की तरफ से कि क्या सिर्फ लड़कियां एक
ओवरीज की मशीन है क्या? सिर्फ उसके लिए ही लड़कियों को माना जाता है क्या? बिकॉज लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, और ये तो खुद कंगना रनावत जो है वो खुद एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस चीज़ की। सो क्या कुछ है आपका कहना दोस्तों? क्या ये जो पॉइंट्स रखे गए हैं कंगना रनावत की तरफ से, क्या ये सही है? और अगर आपने ये एडवर्टीजमेंट नहीं देखा है तो देखिए, और आपकी जो भी कमेंट है वो हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत केस में आया है बहुत बड़ा नया अपडेट। आइए बताते हैं आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है वो ले रही है अब एक नया मोड़। दोस्तों इस केस के बाद एनसीबी के ट्रायल्स हो गए, इसके बाद ईडी बुलाई गई, इसके बाद सीबीआई आ गया, और अब जाकर के ये पता चल रहा है जो दिनेश विजान जो फिल्म मेकर है उनके घर पर हो रहा है सर्च। उनके घर और ऑफिस दोनों जगह पर सर्च चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो फिल्म की थी राबता, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कृति सैनन, ये फिल्म के बारे में जो पेमेंट्स हुए गए थे उस पर ईडी कर रही है अभी सर्च, और दिनेश विजान के घर और ऑफिस दोनों जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है ईडी का। तो इस सर्च ऑपरेशन के बाद क्या ही सामने आएगा वो तो पता नहीं, पर देखते हैं कि अब ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, देखिए दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को अभी 3-4 महीने के ऊपर हो गए हैं, और फिर भी हमारी जो सीबीआई है, ईडी है, जो एनसीबी है, कोई भी आखिर तक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या ही होगा इस केस में, क्योंकि अब हाल फिलहाल में हमें ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी आगे कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो कह दिया कि इट वाज अ सुसाइड, पर अब भी सीबीआई पीछे नहीं हटी है, सीबीआई का प्रोब अब भी जारी है। तो अब देखना ये है कि फाइनल कंक्लूजन क्या ही आने वाला है ईडी, सीबीआई और एनसीबी के तरफ से। तो रहिए हमारे साथ अपडेटेड, और आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। शायरी करके राहुल वैद्य ने जीता हमारी तूफानी सीनियर हिना खान का दिल। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि बिग बॉस सीजन 14 में अब टास्क हो गए हैं शुरू, और सभी हो गए हैं एकदम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसी के चलते हमारे जो सिंगर है गायक राहुल वैद्य जी दोस्तों, उनकी और हिना खान की जो ट्यूनिंग है वो हाल फिलहाल में देखने मिली थी, जब हिना खान ने ये कहा कि राहुल वैद्य थे उनके जज एक सिंगिंग कंपटीशन में, और राहुल वैद्य ने बहुत ही प्यारे तरीके से उनका सम्मान भी किया था। अब जाकर के ये देखने आ रहा है प्रोमो में कि सभी बॉयज को जो मेल कंटेस्टेंट्स है उन्हें करना है हिना खान को इम्प्रेस, और ये देख रहा है कि सभी बॉयज यानी उसमें हमें एजाज खान और खास करके राहुल वैद्य दिख रहे हैं, टावल बांध के आए हैं और कर रहे हैं हिना खान को इम्प्रेस। उसके बाद राहुल वैद्य ने एक नील डाउन पोजीशन, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं कि प्रपोजल पोजीशन, उसमें जाकर के हिना खान के हाथ अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने की एक ब्यूटीफुल सी शायरी। जी दोस्तों, इस शायरी में उन्होंने ये कहा कि अगर फूल है तो उसमें जो सुगंध है वो हिना खान ले आती है। तो अब ये देखना है कि हिना खान उनकी इस शायरी से हो गई है इम्प्रेस, और उन्होंने दे दिया है राहुल वैद्य को वो जो फूल है वो दे दिया है राहुल वैद्य को। अब ये देखना है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस का जो हाउस है वो बट गया है, और इसमें निशांत मालकानी और शहजाद जो है वो एक ग्रुप में है, जिसमें है पवित्र पूनिया और जैस्मिन भसीन भी। तो हिना ने उनको चैलेंज दे दिया है कि हमारे राहुल वैद्य और एजाज खान ने तो हिना का दिल जीत लिया है। अब ये देखना है कि जैस्मिन और पवित्रा के हेल्प से निशांत और शहजाद कैसे जीतेंगे हमारी तूफानी सीनियर हिना खान का दिल। तो रहिए हमारे साथ अपडेटेड, हम लाएंगे आपके लिए और भी कुछ खबरें। जान कुमार सानू ने कर दिया बॉडी शेम एजाज खान को। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के चलते अब ये दिख रहा है प्रोमो में कि बिग बॉस हाउस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको बिग बॉस ने कर दिया है डिवाइड। जी दोस्तों, इस डिवाइडेड टास्क में ये दिख रहा था कि ये एक फार्मिंग का टास्क था, और जो भी फार्मिंग ब्यूटीफुली करेगा
वो हो जाएगा विनर। अब जैसे हम सभी को पता है कि पहले तो बिग बॉस में यूजुअली टास्क टीम्स के हिसाब से होते हैं। ये फर्स्ट ऐसा टास्क था जहाँ पर टीम्स डिवाइड हो गई थी और बिग बॉस के हाउस का हो गया था बंटवारा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम सभी को पता है कि निकी तंबोली हो गई है कंफर्म कंटेस्टेंट, और वो कंफर्म कंटेस्टेंट हो गई है इसलिए उनको बना दिया गया था संचालक। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनली जान कुमार सानू ने एजाज खान को स्केलेटन क्यों बुलाया। अब क्या हुआ कि जान कुमार सानू और एजाज खान ये दोनों ऑपोजिट टीम्स में थे, वो एक टीम में नहीं थे। तो इन दोनों के बीच हो गई झपटा झपटी, फाइटिंग हो गई इन दोनों के बीच, और तब जा कर के जान कुमार सानू ने ये स्टेटमेंट किया कि ये देखो इनकी बॉडी स्केलेटन जैसे लगती है। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और जान कुमार सानू ने कर दिया है बॉडी शेम एजाज खान को। अब दोस्तों ऑब्वियसली कोई भी शांत नहीं बैठने वाला। जैसे हम सभी को पता है ऑलरेडी बॉडी शेमिंग पे जो भी करता है उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और उसके हेटर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या जान कुमार सानू के हेटर्स अब बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ है आपकी राय इस पर? ज़रूर बताइए हमें। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ।